तो षड गोस्वामियों में श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, राधा कुंड में विराजते थे आप, और राधा कुंड में आप एक दिन मानसी में चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी की लीला का। कैसी लीला है? लीला ऐसी है कि बहुत सुंदर लीला है महाराज जी। किशोरी जी ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि मोकू मिलवे को मन है रोए, मिलवे आओ। महाराज जी भाव ऐसा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से मिलना चाहे, तो संपर्क कैसे बने दोनों में? क्योंकि यहां पे सब बरसाने की सखियां हैं, वहां ठाकुर जी के संग सब सखा हैं। तो ठाकुर जी कहा करें, किशोरी जी कहा करें, ऐसो श्रृंगार करके आवे कि श्रृंगार से संकेत दे मैं ठाकुर जी को। अगर किशोरी जी ने ताकि मत, मैं बार बार भूल जाऊं, लहंगा, हाँ, नीलो लहंगा पहनो, नीलो लहंगा पहनो है, गुलाबी चुनरी ओढ़ी है, तो मानो किशोरी जी कहा संकेत कर रही हैं, बोलो नीलो लहंगा मतलब है कुंड, और गुलाबी चुनरी मतलब हम कमल उग रहे होंगे, वहां मिलेंगे आज। ठाकुर जी समझ, अच्छा। अब फिर उसके बाद दूसरा संकेत क्या है? अगर शीश पर जो चूड़ामणि है वो मणिन की विराज रही है, अलग अलग रंगन की है, तो मानो वो संकेत कर रही है कि दिन में मिलेंगे, और श्वेत है तो मानो यूं कह रही है कि पूर्णिमा की चंद्रमा पर मिलेंगे। और किशोरी जी के मुखमंडल की जो पत्रावली है, वो पत्रावली में जितने बिंदु हैं, ठाकुर जी खड़े खड़े उनको गिनते रहे में, कितने बिंदु हैं, जितने बिंदु हैं उतने सखी आमेंगी संग में। और कोई पत्रावली को श्रृंगार नहीं है, केवल एक बिंदी लगा करके आई हैं, तो मानो किशोरी जी कह रही हैं अकेली आऊंगी मैं, और कोई नहीं आवेगो। ऐसे ठाकुर जी अनुभव करें। तो आज श्री रघुनाथ दास जी के मानसी में क्या दिख रहा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से सूरज कुंड पे मिलवे के काजे आई हैं। यहां ठाकुर जी अपने सखान के संग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ किशोरी जी अपनी सखीन के संग घूम रही हैं। अब बस दोनों एक दूसरे को निहार ही रहे हैं, चर्चा करते रहे, मैं फिर निहार लें, फिर चर्चा करें, फिर निहार लें। लेकिन इतने में ही कहा भयो श्री किशोरी जी की नानी हमारे आज मुखराई वाले बाबा और आए हैं यहाँ पे, मेहनत है गए अब तो मुखराई हमारी किशोरी जी की ननिहाल है, और वहीं से महाराज जी आए हैं। तो किशोरी जी की नानी को नाम मुखराई हो ना, मुखरा। तो किशोरी जी यहां पर, सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, मानसी को भाव है रघुनाथ दास जी। अब किशोरी जी यहां पर मिलवे आई हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, वहां से किशोरी जी देख रही हैं, बीच में कुंड है। इतने में ही किशोरी जी की नानी मुखरा आ गई और आकर के बोली, अरे श्यामा कहाँ को गई, अरे लाडली कहाँ को गई, अरे लाली तू कहाँ चली गई। और मानसी में ही आवाज आ रही है बाबा को, अरे श्यामा, अरे लाडली, अरे लाली कहाँ को गई, ऐसी टीक दोपहरिया में कहाँ घूम रही है, अरे लाली तेरे पामन में फोरा पड़ जाएंगे, अरे लाली तू कहाँ चली गई। अब मुखरा देवी की जैसी आवाज आई, किशोरी जी तो संकोच में आ गई, और किशोरी जी बोली, अरे नानी आ गई भैया जल्दी चलो। सो बस मिलवे ही वारी किशोरी जी उल्टी घूम करके और सीधी दौड़ी नानी के पास। समझ में आ रही लीला? अब किशोरी जी जैसे ही दौड़ी, तो किशोरी जी के केस तो खूब लंबे हैं, पर सखी कभी कभी श्रृंगार करें और कभी जब ठाकुर जी से मिलवे की योजना बने किशोरी जी की, तो कभी कभी बेणी जो है वो अलग से भी नेक श्रृंगार में बढ़ा दें, किशोरी जी के केशन में नेक और बेणी लगा दें श्रृंगार को। आज लाल जी से मिलवे आई हैं तो विशेष श्रृंगार हुआ है किशोरी जी को, और आज हमारे गिरधर लाल जी भी बेणी पहन के आए हैं आज के श्रृंगार में। देखो टीवी पे दिख रहे हैं,
ये देखो नीचे की तरफ जा रही है बेनी और वहां पे सुंदर मोती जड़े भये हैं। केश लाल जी के बाम हस्त के नीचे देखो, इतनी बारीकी से दर्शन करे करो तब आनंद आवे। तो किशोरी जी के जो केशन में बेनी हती और जल्दीबाजी करन लगी, जोर जान लगी कहीं नानी यो नहीं देख ले कि कार कुंवरते मिलवे आई है। सो केश जो अधिक लगे वो निकर के वहीं गिर गए, और वहां जैसे ही गिरे तो बंधुओं एक नियम और है मानसी का कि जो मानसी चिंतन में जाता है वो स्वयं को भी सहचरियों में रखता है। जैसे मैं अगर मानसी चिंतन करूं तो किशोरी जी के साथ ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, अन्य सहचरियां, उन अन्य सखियों में मैं भी एक सखी हूं। तो रघुनाथ दास जी चिंतन कर रहे हैं कि किशोरी जी की बेनी गिर गई, अब किशोरी जी दौड़ी तो सब सखी भी दौड़ी। तो इतने में ही किशोरी जी ने रघुनाथ दास जी जो सखी रूप में उनको आज्ञा करी, मेरी बेनी गिर गई है ले आओ। और रघुनाथ दास जी बेनी खोजवे के काजे गए। खोजते खोजते महाराज घूम लिए खूब, लेकिन वहां पर बेनी नहीं मिली। स्थिति ये हो गई कि मानसी से बाहर आ गए और बाहर आकर के कहा करें, आसन उठा के देखें, अगल बगल में सब खोज के देखें, अपनी कुटिया की सामग्री उठा उठा के देखें, बेनी कहाँ है, बेनी कहाँ है। ढूंढते ढूंढते ऐसे भाव साम्राज्य में चले गए। अब मानसी नष्ट हो चुकी, अब प्रत्यक्ष भाव में है, प्रत्यक्ष में भी ढूंढ रहे हैं। राधा कुंड में डुबकी लगा के भीतर ढूंढ रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ रहे हैं, गोवर्धन पर जा जाके ढूंढ रहे हैं किशोरी जी की बेनी कहाँ है। ढूंढते ढूंढते आप गिरिराज जी से वृंदावन की ओर निकल पड़े और रास्ता भर रोदन कर रहे हैं, किशोरी जी ने पहली बार सेवा दी और मैं कछु नहीं कर पाया, वे बेनी कहाँ चली गई। और आप भ्रमण करते करते करते, रुदन करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में सबसे पहले आप निधिवन गए। और जैसे ही निधिवन गए, बिहारी जी को दर्शन करने, आंखें लाल पड़ी, नेत्रन से अश्रु गिर रहे हैं और सब जगह ढूंढते आ रहे हैं, वृक्ष वल्लरी सब, कहीं बेनी मिल जाए हमारी श्री जी की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे, रघुनाथ दास जी को देख के विठल विपुल देव जी कही, इनको लेके आओ यहाँ पे। रुदन कर रहे हैं भाव में, किशोरी जी की बेनी ना मिल रही। बाबा रोनो बंद करो, काई को रहे हो ऐसे। आप यो ना पता ही कि बेनी छोड़ करके किशोरी जी गई, मां पीछे कन्हैया भी तो खड़ो, और किशोरी जी की कोई सामग्री रह जा, कन्हैया छोड़ देगो बाकू। अब रघुनाथ दास जी के मानसी को स्वामी श्री हरदास जी पहचान गए और बोले, कन्हैया लेके भाज गए हो भाई। रघुनाथ दास जी तो इतने भाव में भर गए, बिहारी जी से कहने लगे, दो बेनी दो किशोरी जी की। बिहारी जी से कहें जी लेके भागे। अरे इन पे ना धरी, मैं बताऊं कहाँ है। बोले कहाँ है? बोले राधा कुंड ते आगे जाओगे, वहां एक पीपल को पेड़ है। हाँ भाई, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे भौरा घूम रहे होंगे, वो भौरा कोई और ना, जो कन्हैया ही है। और वो भौरा जहाँ पे घूम रहे होंगे, नीचे पुष्प अंकित वो जो बेनी है वही श्री किशोरी जी की बेनी है, जाओ ले लो। रघुनाथ दास जी मानसी तो वर्षों से कर रहे थे, पर मानसी की प्रसादी स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से वो वेणी प्राप्त हुई उनको। स्वामी जी ने बताई, जाओ जाकर वहां देखो पीपल वृक्ष के नीचे भौरा डोल रहे होंगे, वहीं नीचे बेणी है, वही किशोरी जी की बेणी, वो भौरा कोई और नहीं है, कन्हैया ही प्रणाम कर लियो उनको। रघुनाथ दास जी गए गिरिराज जी, और गोवर्धन में जाकर के राधा कुंड के पास पीपल वृक्ष के नीचे जाके देखो भौरा मंडरा रहे। जैसे रघुनाथ जी गए तो भौरा तो वहां से प्रस्थान कर गए, नीचे देखो तो किशोरी जी की प्रत्यक्ष वेणी उनको प्राप्त हुई। कितने जीवों की मानसी की सेवा को प्रत्यक्ष प्रसाद दिला दिया स्वामी श्री हरदास जी महाराज। विठल विपुल देव जी को करुआ दिला दिया निकुंज से, रघुनाथ दास जी को मानसी में जाकर के उनकी मानसी की लीला को पूर्ण करा दिया। जाओ किशोरी जी को दे दियो,
तो मानसी में जाकर के आपने किशोरी जी को प्रस्तुत कियो, तो किशोरी जी ने वही बेनी श्री रघुनाथ दास जी के गूथ दी, बोले अभी आपकी है, आप ही रखो, तो सदा वही को अपने पास रखो। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज कृपा करी